इसका पूरा फायदा चाइना में दंग शाओपिंग और उनके तीनों सक्सेसर्स ने उठा लिया, जियांग जेमिन, हु जिनताओ और अब शी जिनपिंग। और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को पूरा एसीजेड से शुरू किया और फिर एक्सपोर्ट इंजन इतना बढ़ा लिया, एक तरफा खेल हो गया 20 साल में। और फिर अमेरिका को समझ में आया कि उससे क्या भूल हो गई और अब उसे रिवर्स करने का कोई तरीका भी नहीं है। तो जब कोई हेजेमोनिक पावर, यूनिपोलर पावर को ये रियलाइज होता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो फिर एक थुसीडिडीज ट्रैप क्रिएट होता है। रिसर्च कीजिएगा कि ये थ्यूसिडिडीज ट्रैप क्या होता है। हम आगे वाले सेशन में पूरा टॉपिक ले लेंगे इस पे, थ्यूसिडिडीज ट्रैप बताएंगे आपको। तो अमेरिका उस ट्रैप में फंस गया। अब उसी की हम सब फॉलआउट ईरान वॉर और बाकी चीजों में देख रहे हैं, जिसमें अमेरिका और फंसता चला जा रहा है। तो अमेरिका से चाइना में आउटसोर्सिंग शुरू हुई। याद रखिएगा, भारत को सर्विसेज की आउटसोर्सिंग हुई, बीपीओ, आईटी इंडस्ट्री, और हमने उसको बहुत सफलतापूर्वक लेवरेज किया। और आज 60 से 70 लाख लोग प्योर आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। और अब तो देश में सैकड़ों जीसीसी खुल गए हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जो विदेश की कंपनियों की ओनरशिप होती है और वहां लाखों हिंदुस्तानी काम करते हैं अपने विदेशी कंपनियों के लिए। वहां कुछ भी अगर बनता है आईपी, डिजाइन का आईपी हो, प्रोडक्ट का आईपी हो, साइंस का आईपी हो, वो सब अमेरिकन ओनरशिप में रहता है। तो अब भारत में आईटी और जीसीसी की ये बयार आ गई है। आईटी धीरे धीरे कम हो रहा है, बीपीओ धीरे धीरे कम हो रहा है बिकॉज ऑफ एआई ऑटोमेशन, और जीसीसी ऊपर उठ रहा है। ये सब सर्विसेज आउटसोर्सिंग थी। और चाइना ने रियल हार्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग की। अब उसको रिप्लेस कर पाना ऑनशोरिंग करके बहुत कठिन काम होता है। तो अमेरिका फंस गया, एक कंपटीशन शुरू हो गई। और इस चाइना शॉक से अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग और टूटने लगी, क्योंकि उतना सस्ता माल अब अमेरिका में बन ही नहीं सकता था। तो धीरे धीरे डब्ल्यूटीओ में भी दरारें पड़ना शुरू हो गई। यह थी चाइना की संपूर्ण कहानी कि किस तरह चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से मजबूती दी। मुझे आज भी याद है, अमेरिका बार बार शिकायत करता था अपनी ट्रेड टॉक्स में चाइना के साथ, यूएसटीआर हमेशा, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, कि तुम लोग जानबूझ के अपनी करेंसी को गिरा के रखते हो, डिवैल्यू, ताकि तुम्हारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। चाइनीज दो टूक भाषा में अमेरिका को आंख में आंख डाल के लाल लाल आंखें करके दिखाते थे और यह बोलते थे कि हमारी मजबूरी यह है कि हमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग को जिंदा रखना है, करोड़ों गांव के लोगों को नौकरियां देनी है, और उससे हमारी सोशल स्टेबिलिटी बनती है। उसके लिए हमको एक्सपोर्ट्स रखने हैं, उसके लिए हमको करेंसी को डिवैल्यू करना ही पड़ेगा। अब आपको जो करना है आप कर लो, हम तो इसको चेंज नहीं करेंगे। ये सच है, मैंने आपको जो भी बताया। तो द चाइनीज वर वेरी क्लियर कि वी नीड इट बिकॉज ऑफ आवर सोशल स्टेबिलिटी इश्यूज।